दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो शिवनंदिनी का है। भाई शिवनंदिनी का वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार आ रहा है। जब से वो बाहर घूमने गई है तो वीडियो अच्छे आ रहे हैं। तो चलते हैं भाई वीडियो की तरफ, हम भी देखेंगे आखिर हुआ क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, कहीं खुशी कहीं गम, ये सारी चीजें चल रही हैं, ये दुनिया का नियम है। तो ऐसे ही भाई शिवनंदिनी इस वक्त बहुत ज्यादा खुश है, तो हम उसकी खुशी में शामिल होते हैं। खुश तो है, सब कुछ दिखा रही है अच्छा, लेकिन इनके पति देव की भाई आंखें चढ़ी हुई, भौहें चढ़ी हुई, गुस्से में वो देखते रहते हैं। ऐसा क्यों? उन्हें शर्मिंदगी होती है, और जब शिवनंदिनी वीडियो बनाने लगती है उनकी तरफ देख करके या कुछ बोलती है, तो वो शिवनंदिनी को ना देख करके अगल बगल देखने लगते हैं। मतलब उन्हें शर्म आती है लोगों के सामने अपनी धर्म पत्नी से बात करने में। ये चीजें सामने दिखी। भाई अभी वो व्लॉगर नहीं बने हैं, इसलिए उन्हें ये चीजें अटपटी सी लग रही हैं। ये चीज तो समझ में आती है, लेकिन फिर भी भाई शिवनंदिनी का जो बिहेवियर है, माना कि खुश हो तुम, भाई पहली बार शहर में घूम रही हो, पहली बार ट्रेन में बैठी हो, पहली बार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रही हो, ये चीजें तो समझ में आती हैं कि भाई जो इंसान पहली बार देखता है तो वो चकाचौंध में खो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि क्या है। ये सारी चीजें हमें समझ में आती हैं। भाई ट्रेन में चढ़ती हैं, सबसे ऊपर वाली सीट इनकी थी। भाई जल्दबाजी में रिजर्वेशन करवाया होगा तो ऊपर वाली सीट मिली है। अब वहां से बाहर का लोकेशन तो देखने को कुछ मिला नहीं, लेकिन हाँ, दोनों लोग ऊपर वाली सीट में थी और जीजा जी की बीच वाली सीट थी। तो भाई थोड़ी देर तक नीचे बैठते हैं, उसके बाद रात के वक्त सब लोग लेट जाते हैं। तो ये लोग अपना एडिटिंग वगैरह करती हैं। सुबह होती है, नीचे उतर कर आती हैं मैडम, और थोड़ी देर अपना मेकअप वेकअप करती हैं, नाश्ता वगैरह करती हैं। ये सारी चीजें ये दिखा रही थी, कितनी दूर है कितनी दूर है, ये सारी चीजें होती हैं। फिर आता है फाइनली स्टेशन। ये स्टेशन पे उतरती हैं और उसके बाद चल देती हैं पैदल। इतनी भीड़ इन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी थी, क्योंकि इससे पहले इन्होंने मेले में ही देखा था भीड़ भाड़ वाला माहौल। मेले के अलावा इन्होंने अब देखी है इतनी भीड़। तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य से देख रही थी भाई, लेकिन कैमरा नहीं रुक रहा था। लोग इस तरह में ना, ऐसी सिचुएशन में कैमरा खोलना ही भूल जाते हैं। घबराहट होती है इतनी भीड़ में, किस तरह से हम वीडियो बनाएंगे, कहीं कोई डांट ना दे, कहीं मतलब होता है ना कि जिस जगह पर हम कहीं कभी गए नहीं हैं, वहां पर अगर हम वीडियो बनाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, चार बातें, कहीं कोई डांट ना दे, कोई पुलिस वाला ना पकड़ ले। मतलब ये सारी चीजें लगती हैं, नॉर्मल आप लोगों को भी लगती होंगी। अच्छा बताना, आप लोगों को लगता है कि नहीं? लेकिन शिवनंदिनी भाई कॉन्फिडेंस में कैमरा उसका बिल्कुल, हाथ उसका ऐसे ही रहता है 24 घंटे। उनके पति देव अपनी पत्नी को ही देखते रहते हैं। ये सारी चीजें चलो ठीक है, अपने काम के प्रति उनका जिस तरह से नजरिया है, अपना काम कर रही हैं। और वहां से आगे बढ़ती हैं तो भाई इनके सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। वहां पर 2 सब्सक्राइबर इनकी मिलती हैं, और वो वहीं पर उनकी शॉप भी है। वो इंतजार कर रही थी शिवनंदिनी कब आएगी, क्योंकि ट्रेन का टाइम भी उन्हें पता था। तो भाई वो मिलती हैं शिवनंदिनी से, और ये लोग बात बात करके आगे बढ़ते हैं। तभी 4 लड़के दिखाई पड़ते हैं। अब जनता यहाँ पर कंफ्यूज, वो बार बार कमेंट कर रही है कि ये 4 लड़कों में से हो सकता है एक उनका पति हो, मतलब अंशु का। तो हम ये तो नहीं कहेंगे, क्योंकि इनके पति देव जो लाइन में आते हैं तो भाई वो तो मास्क लगा कर आते हैं, लेकिन इन लड़कों में पता नहीं कौन है वो। लेकिन शिवनंदिनी ने कहा कि वो अंशु के भैया हैं। तो हो सकता है भैया लोग हों, जान पहचान के हों, भैया हों, रिलेटिव हों, कोई भी हो, लेकिन साथ में आए ये तो पता नहीं चला। लेकिन वहां पर ये लोग मिले, 4 लोग थे। अब ये चारों इनके साथ आगे पीछे सब लोग चल रहे हैं। अंशु खैर शिवनंदिनी का ख्याल भी रख रही है, ये अच्छा लग रहा है। अगर अंशु ना होती तो ये लोग तो मुझे नहीं लगता ये गुड़ गोबर ही कर देते, क्योंकि इनके पतिदेव को भी कुछ नहीं पता है कहाँ क्या कैसे करना है। अंशु ही आगे आगे सारी चीजें मैनेज कर रही है और सारी चीजें देख रही है। तो ये लोग होटल की तलाश में निकलते हैं, कहीं एक रूम ले लेते हैं, वहां पर फ्रेश होंगे, उसके बाद ही दर्शन होंगे। तो चलो फाइनली पैदल चलते हुए टैक्सी के पास पहुंचते हैं। वीडियो वहां भी बन रहा है। उसके बाद रूम में पहुंचते हैं। अब इनके भैया लोग एक अलग रूम लेते हैं, वहां पर रुके थे। ये तीनों लोग एक रूम में रुके हुए थे। यहाँ पर नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर होटल में खाना भी खाते हैं। जीजा जी भाई वैसे तो नॉर्मल क्लीन सेव रहते हैं, लेकिन अब यहाँ पर तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये सेविंग किट अपनी लेकर आए होंगे। इसलिए भाई दाढ़ी के बाल सफेद होते जा रहे हैं, और शिवनंदिनी जिस तरह की वीडियो उनके साथ बनाना चाह रही है तो वो शोभा नहीं दे रहा है। लोग गलत कमेंट भी कर रहे हैं कि भाई दादाजी के साथ बाबू बाबू कर रही है। भाई शिवनंदिनी थोड़ा सा कंट्रोल करो,
तीर्थ स्थान गई हो, वहां पर कोई ऐसा नहीं है कि मनाली गई हो, शिमला गई हो या कश्मीर गई हो तो ये इस तरह की वीडियो अच्छे लगेंगे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो थोड़ा सा भक्ति में रहो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अगर ऐसी जगह कहीं जाओगी तब तुम जो भी मर्जी आए करना, लेकिन यहाँ पर भाई भक्ति थोड़ा मन में होनी चाहिए। लेकिन ये अपने पति देव से चिपकी जा रही है, पति देव थोड़ा दूर खिसकते जा रहे हैं। ये हरकतें जो हैं इनकी, ये नहीं अच्छी लगती और इसी वजह से इन्हें ट्रोल होना पड़ता है। इसमें कोई अगर कहे कि उनके लिए बुरा क्यों बोल रही भाई उसके पति, तो कौन कह रहा है कि उनके पति नहीं है? भाई पति ही है, लेकिन पति घर में भी रहेंगे, वो कहीं भाग थोड़ी नहीं जाएंगे, घर में मिलेंगे उनके पति। घर में जितना मन हो उतना वीडियो बना लेना, तुम जितना चिपकना हो चिपक लेना, लेकिन यहाँ पर मंदिर में उनके प्रांगण में पहुंच करके आप इस तरह की हरकतें कर रही हो, ये बहुत ही ज्यादा भद्दा लग रहा है। और जैसे लोग कहते हैं ना गांव की लड़कियां बहुत सीधी होती हैं, तो क्या ये गांव की लड़की इस तरह की होती है? मैंने पहली बार देखी है इस तरह की गांव की लड़की, जो मतलब पढ़ना लिखना तो नहीं जानती हैं लेकिन इस तरह की हरकतें कर लेती हैं। जैसे ये क्लिप इनका देखा मैंने, एक शॉर्ट वीडियो आया है जिसमें कि मंदिर के प्रांगण में ही जहां पर लाइनें वगैरह लगी रहती हैं, वहां पर ये अंशु के साथ गलत हरकत करते हुए पकड़ी गई। अब सोचो ऐसी हरकत ये कर रही थी, किस कर रही थी, पकड़ के जबरदस्ती उसको, अंशु ने उसे हटाया भी। ये क्या हरकत थी? भाई तुम्हारा दिमाग ठीक है, अपने ठिकाने पर है कि नहीं? कि मंदिर में अगर नॉर्मल कोई देख लेता तो वहां पर इनकी बैंड बज जाती कि ये हरकतें मंदिर में बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं। और ये देख करके मुझे भी वाकई बहुत गुस्सा आया कि किसी भी तीर्थ स्थान में आप इस तरह की हरकतें नहीं कर सकती, और जो लोग करते हुए दिखते हैं ना, पुलिस डंडे ही चलाती है उनके ऊपर। तो शिव नंदिनी का दिमाग अभी ठिकाने नहीं है। तो मुझे लग रहा है अंशु अगर वीडियो देखना तो जरूर उसे समझाना कि ये हरकतें ऐसी जगह पर ना करें, क्योंकि इसके बाद ये कहीं और भी जाने वाली हैं तो वहां पर तो ये लिमिट क्रॉस कर देंगी फिर तो, क्योंकि इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रही है। जब से शादी हुई है तो इनका दिमाग ही खराब हो गया है, बिल्कुल नॉर्मल है ही नहीं ये। तो ऐसा ही कुछ इनका वीडियो था भाई। चलो खैर अंशु अपने आप को कंट्रोल करती है, उसे समझाती है, धक्का देती है, दूर होती है उससे। और वो चिपकने की आदत उसकी शादी के पहले नहीं थी, आप लोगों को पता ही होगा। शादी के बाद ही इनको ये आदत सी हो गई है, सबसे चिपकती रहती हैं। तो ये भाई शाम के निकल जाती हैं दर्शन करने के लिए, फिर इनके शॉर्ट वीडियो आ रहे हैं कि ये थकी हुई हैं, परिक्रमा लगा रही थी और उसके बाद रेस्ट कर रही थी। इन्होंने कहा कि इसके बाद हम लोग जाएंगे मथुरा वृंदावन, मतलब मथुरा वृंदावन जाने वाली हैं, सब जगह घूमने वाली हैं। कहाँ कहाँ जाती हैं, कैसे जाती हैं, ये चीजें भी देखना इम्पोर्टेंट होगा। वैसे तो वीडियो पूरे अच्छे आ रहे हैं, क्योंकि चलो गांव की चार दीवारियों से बाहर निकली हैं तो बाहर के जो ये नज़ारे दिखा रही हैं, ऐसा नहीं कि किसी ने देखा नहीं है, कभी सबने देखा है, लेकिन शिव नंदिनी की नजरों से हम पहली बार देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है, मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं कि शिव नंदिनी पसंद नहीं किसी को, सबको पसंद है, उसके वीडियो भी अच्छे लगते हैं। लेकिन ये एक इसका पॉइंट जो डालती है ये हर एक वीडियो में, ये अगर हटा देते हैं तो बाकी पूरा वीडियो अच्छा होता है, सब कुछ बढ़िया होता है। तो ऐसा ही कुछ इनका ट्रिप चल रहा है और आगे देखते हैं। मथुरा वृंदावन जाएंगी फिलहाल तो अभी ये यहीं पर घूम टहल रही हैं, एंजॉय कर रही हैं और रील्स बना रही हैं अपने पति देव के साथ, रोमांटिक वाली। बहुत गजब गजब की। अब उनके पति देव तो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो तो जिस तरह की उनकी लैंग्वेज है भाई वो भी एक तरह से गंवार छाप ही है। दूसरी तरफ भाई कौशल्या, कौशल्या परेशान कि मैं क्या वीडियो बनाऊं, उनके पास कोई कंटेंट ही नहीं है। तो वो पूरा दिन परेशान रहती है, 2 दिन का वीडियो एक दिन में उसने डाल दिया। और एक बात उसने और कही कि कुछ लोग हैं जो उसके कमेंट का जवाब देते हैं, तो मैंने तो नहीं देखा कि कोई कमेंट का खैर जवाब कोई क्यों देगा, किसी को क्या पता कि जो लोग कमेंट में क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर कोई कैसे दे सकता है। भाई मुझे कौशल्या ये बात बताना कि अगर तुमसे कोई सवाल पूछ रहा है उसका जवाब तो आपके परिवार के लोग ही दे सकते हैं, और कोई कैसे दे सकता है। हाँ ये है, उस सवाल पर सवाल जरूर कर सकते हैं कि अगर किसी ने सवाल किया है तो हाँ वो सवाल हम लोग कर सकते हैं, लेकिन वो सवाल ही करेंगे, आंसर नहीं करेंगे हम लोग। तो कौशल्या कुछ समझ नहीं पा रही है आखिर मैं अपने वीडियो में क्या दिखाऊं क्या करूं। तो उसने सोचा चलो कमेंट को ही उठा लेते हैं, उसी पर बात कर लेते हैं। अगर कमेंट पे ही बात करनी थी तो अगर कंटेंट नहीं है तुम्हारे पास कोई, तो इस वक्त जो तुम्हें लोग कमेंट करते हैं उसके सवाल के जवाब ही दे डालो। एक दिन का वीडियो तो तुम्हारा यही बन जाएगा
कम से कम लोगों को सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे और तुम्हारा काम भी हल्का हो जाएगा। और जो लोग तुम्हारा अगर कोई वीडियो बना भी रहा है उसे भी हल्का मिलेगा कि चलो उसे जवाब नहीं देना पड़ेगा जो जवाब दे भी रहा है। तो ऐसा ही कुछ इनका वीडियो था। अगर वीडियो आप लोगों ने देखा है, अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए